लोग का बजट बहुत कम है बट आपको एक ऐसा पीसी चाहिए जो आपकी गेमिंग, एडिटिंग या मिसलेनियस प्रोडक्टिविटी वाले फंक्शंस कर पाए, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बजट अराउंड 30 से 35,000 रुपए का है, तो AMD चूज किया जाए या इंटेल चूज किया जाए। तो गाइस यहां पर हम दो ऐसे सेटअप लेकर बैठे हैं। यहां पर एक जगह पर हम लोगों ने लिया है AMD की तरफ से आने वाला उनका Ryzen 5 5600G वाला पीसी बिल्ड, और दूसरी जगह पर हम लोगों ने लिया है इंटेल की तरफ से आने वाला उनका i5 12400। तो गाइस यहां पर इन दोनों ही प्रोसेसर को हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, बताएंगे आपको कि इन दोनों ही पीसी बिल्ड्स में सिमिलर से कुछ कंपोनेंट्स हम लोगों ने यूज करे हैं। अगर प्राइसिंग की बात कर लूं तो 5600G वाला जो पीसी बिल्ड है ये अराउंड 30,000 रुपीज का है, एंड i5 12400 वाला जो पीसी बिल्ड है ये अराउंड 40,000 रुपीज का है। हालांकि इन दोनों ही पीसी बिल्ड्स में हम लोगों ने बहुत खास ख्याल रखा है कि हम बजट जितना कम रख सकें उतना रखें। तो यहां पर जो है हम लोगों ने सिर्फ 8GB रैम और 500GB NVMe SSD का यूज किया है। इसके अलावा मदरबोर्ड्स भी बिल्कुल एंट्री लेवल हैं। i5 मॉडल की बात करें तो यहां पर H610 मदरबोर्ड यूज किया गया है, एंड Ryzen 5 की बात करें तो यहां पर हमने B450 मदरबोर्ड यूज किया है। दोनों ही पीसी बिल्ड्स अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन में बहुत बजट रेंज में एक परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हालांकि आप लोगों को दिखाने के लिए हम इन दोनों ही पीसीज को आपस में भिड़वाएंगे, टेस्ट कराएंगे कि एक्चुअली में परफॉर्मेंस में कौन सा बेटर है। तो चाहे आप एक गेमर हो, आपको एडिटिंग फंक्शंस के लिए चेक करना है, या फिर आपको नॉर्मल प्रोडक्टिविटी के लिए भी कोई पीसी अगर चाहिए, तो कौन सा आप चूज कर सकते हैं। कीपिंग इन माइंड द इंटेल i5 12400 वाला जो ऑप्शन है ये अराउंड 7,000 से 10,000 रुपए महंगा पड़ता है। हाँ गाइस, जितने भी ज्ञानी लोग हैं मैं उन लोग को ये बता देता हूं कि AMD हो चाहे इंटेल हो, आजकल का जो न्यू नॉर्मल है वो 8GB रैम नहीं है, वो 16GB रैम है। हम लोगों ने बजट कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए ये पीसी बिल्ड्स करे हैं, तो इसलिए हमने 8GB रैम यूज करी है, जबकि इन दोनों ही प्रोसेसर्स का मैक्सिमम पोटेंशियल निकालने के लिए मिनिमम 16GB आपको रैम तो लगानी ही चाहिए। बाकी कंपोनेंट्स में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, जैसा कि आप लोग एक बजट पीसी बिल्ड में करना चाहते हो हमने वैसे ही रखे हैं। तो इसी के साथ गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बात करते हैं बेंचमार्क्स के बारे में। पहले कवर करेंगे सिंथेटिक बेंचमार्क्स, मतलब कि जो एक्चुअली में प्रोसेसर्स की कितनी कैपेबिलिटीज है उनको बताते हैं, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सम गेम्स जो कि हमने इन दोनों ही प्रोसेसर्स में चेक करी है, एंड फाइनली हम लोग अपना वर्डिक्ट देंगे ताकि आप लोग को मदद मिल सके कि इन दोनों में से कौन सा प्रोसेसर बेटर है। गाइस यहां पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं AMD Ryzen 5 5600G के बारे में। तो यहां पर हम लोगों ने Cinebench R23 टेस्ट किया, जिसमें प्रोसेसर की सिंगल कोर एंड मल्टी कोर परफॉर्मेंसेस निकल कर आती हैं। और इसी के साथ गाइस अगर सिंगल कोर स्कोर्स की बात करें तो दे वर 1435 एंड द मल्टी कोर स्कोर्स वर 10279। अगर बात करेंगे इंटेल i5 12400 की, सिंगल कोर स्कोर्स की बात करें तो 16733 थे एंड मल्टी कोर स्कोर्स वर 10677। तो ऑब्वियसली गाइस डिफरेंस चाहे मार्जिनली क्यों ना हो, बट डिफरेंस तो जरूर है अगर सिर्फ प्रोसेसर की परफॉर्मेंसेस की बात करें तो। इसके बाद गाइस हम लोगों ने टेस्ट किया Geekbench 5, जिसमें अगेन सिंगल कोर एंड मल्टी कोर परफॉर्मेंसेस निकल कर आती हैं। बात करें अगर Ryzen 5 5600G की, तो यहां पर सिंगल कोर स्कोर्स थे 1377 एंड द मल्टी कोर स्कोर्स वर 4887। अगर बात करेंगे Intel i5 12400 की, तो सिंगल कोर स्कोर्स वर 1572 एंड द मल्टी कोर स्कोर्स वर 6157, एंड दैट इज अगेन significantly higher than the AMD Ryzen 5 5600G। Obviously guys, क्योंकि ये प्रोसेसर भी बाद में लॉन्च हुआ है, तो प्रोसेसर बेस्ड काम में Intel i5 12400 आपको बाकी टेस्ट में भी बेटर ही देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि हमें ब्लेंडर टेस्ट में भी देखने को मिला। तो यहां पर हम लोगों ने परफॉर्मेंस टेस्ट भी किया गाइस, जिसमें पास मार्क एंड CPU मार्क टेस्ट होते हैं। तो बेसिकली यहां पर पास मार्क टेस्ट की अगर बात करें तो Ryzen 5 5600G का स्कोर था 4065.3, एंड अगर Intel i5 12400 की बात करें तो स्कोर था 2924.4, एंड अगर इसी के साथ CPU मार्क स्कोर्स की बात करें तो 5600G का स्कोर था 17773.4 एंड i5 12400 का स्कोर था 17485.3। तो यहां पर 5600G की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर देखने के लिए मिली, बट अगेन ये बहुत सब्जेक्टिव इशू है। यहां पर ओवरऑल जो हम परफॉर्मेंस भी देखते हैं, वहां पर आपके सिंथेटिक बेंचमार्क्स में जहां पर एक्चुअली में ग्राफिकल परफॉर्मेंसेस इन्वॉल्व नहीं होती, वहां पर Intel i5 12400 हमें बेटर परफॉर्म करता दिखा। तो हमने उन पैरामीटर्स की बात कर ली कि एक्चुअली में बाय बुक ये प्रोसेसर्स कैसे परफॉर्म करते हैं, बट एक्चुअल जब आप गेमिंग के लिए यूज करते हैं इन प्रोसेसर्स को विदाउट अ ग्राफिक कार्ड, तो कौन सा प्रोसेसर बेटर परफॉर्म करता है। एज वी नो गेमिंग इज अ सिंगल थ्रेड फंक्शन, मतलब कि आपके एक टाइम पे आप एक ही फंक्शन निकाल सकते हो प्रोसेसर से। तो
तो यहाँ पर एक असली टेस्ट है इन दोनों ही प्रोसेसर्स के बीच में। एंड एज यू माइट नो कि Intel UHD 730 ग्राफिक्स एंड AMD Radeon Vega 7 ग्राफिक्स जो हैं, इन दोनों में ही काफी अंतर है परफॉर्मेंसेस में। Vega 7 ग्राफिक्स को काफी हाईली रेट किया जाता है एज फार एज द ग्राफिकल परफॉर्मेंसेस इन गेमिंग आर कंसर्न। तो इसी चीज का हम लोगों ने टेस्ट किया कुछ गेम्स के अंदर, जिसके रिजल्ट्स आपके सामने। तो गाइस यहाँ पर जितनी भी गेम्स हम टेस्ट कर रहे हैं वो सारी 1080p पर, लो सेटिंग्स पर, या फिर जिनमें लो पॉसिबल नहीं है तो मीडियम सेटिंग्स पर हम लोगों ने टेस्ट किया है। जिसमें GTA 5 की अगर बात करें तो इन 5600G हमें स्कोर देखने को मिला अराउंड 50 FPS। एंड इसके बाद जब हमने i5 12400 में टेस्ट किया तो GTA 5 में स्कोर्स थे अराउंड 30 FPS। इसके बाद हम लोगों ने Valorant में भी खेल के देखा इन लो सेटिंग्स, जिसमें 5600G में स्कोर्स थे अराउंड 133 FPS। एंड अगर बात करें 12400 की तो यहाँ पर स्कोर्स थे अराउंड 99 to 100 FPS। We played the Red Dead Redemption 2 गेम, जिसमें लो सेटिंग्स के अंदर 1080p पर 5600G का स्कोर था अराउंड 38 FPS। एंड 12400 में ये गेम थोड़ी सी अनप्लेएबल थी, पर फिर भी अराउंड 22 to 25 हमें FPS देखने के लिए मिले। लास्टली वी प्लेड CS:GO, जिसमें 5600G के स्कोर्स थे अराउंड 130 FPS एंड 12400 के स्कोर्स थे अराउंड 105 FPS। गाइस गेमिंग टेस्ट का आपको देख के समझ आ गया होगा कि इन ऑलमोस्ट ऑल द गेम्स 5600G जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है। एंड वी हैव ऑलवेज नोन दैट बिकॉज के AMD के जो Vega 7 ग्राफिक्स हैं दे आर एक्चुअली वेरी अमेजिंग। बट हाँ, अगर यहाँ पर आप 16GB रैम कर दोगे 5600G में या फिर इनफैक्ट 12400 में भी, तो आपको कुछ बेटर परफॉर्मेंसेस देखने के लिए मिलेंगी। क्योंकि जब आप एक ग्राफिक कार्ड नहीं लगा रहे हो और उसकी VRAM नहीं होती है, तो जो प्रोसेसर है वो आपकी डेस्कटॉप की रैम में से ही कुछ ना कुछ यूजेज कर एक बेटर परफॉर्मेंस निकालने की कोशिश करता है। बट जब डेस्कटॉप की रैम ही कम होगी तो परफॉर्मेंसेस में भी आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। तो इसी के साथ मैं आपको यह जरूर बताना चाहता हूं कि आप 5600G में 8GB रैम के बजाय अगर 16GB रैम यूज कर लोगे तो आपको इन रिजल्ट्स से जो आपने अभी स्क्रीन पर देखे हैं इससे भी कुछ बेटर परफॉर्मेंसेस देखने के लिए मिलेंगी। फाइनली गाइस, अगर बात कर लें कि किस बंदे को कौन सा प्रोसेसर कैसे लेना चाहिए, तो यहाँ पर अगर आप एक गेमर हो, आपको गेमिंग के अलावा और किसी भी चीज से मतलब नहीं है, तो यहाँ पर आप 5600G का आंख बंद करके चूज कर लो। इसके अलावा अगर आपको प्रोडक्टिविटी के काम करने हैं, गेमिंग के अलावा बाकी सारे फंक्शंस करने हैं, एडिटिंग करनी है, आपको बेसिकली क्रिएटिविटी का काम करना है, तो यहां पर आप एक i5 12400 का जरूर से इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि i5 12400 या फिर 5600G में से कोई अच्छा या बुरा है, आपकी अपनी यूजेज का आपको एक अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए एंड उसके बाद ही आपको एक प्रोसेसर चूज करना चाहिए। अब फाइनली अगर मैं ये बता दूं कि एक ओवरऑल फंक्शनिंग के लिए कोई ऐसा प्रोसेसर जो प्राइस में भी अच्छा हो एंड उसमें परफॉर्मेंसेस भी अच्छे निकाल के दे, तो मेरी रिकमेंडेशन जो है वो 5600G रहने वाली है। पहली बात, क्योंकि ये प्रोसेसर जो है ये 13,790 रुपए का करंटली मार्केट में है एंड एज कंपेयर टू द इंटेल i5 12400 ये अराउंड 18,000 रुपए का करंटली मार्केट में है। तो प्राइस में भी अराउंड 4-4,500 रुपए का अंतर आ जाता है। दैट मेक्स अ हेल लॉट ऑफ अ डिफरेंस अगर आप एक बजट गेमर हैं तो। एंड हैविंग सेड दिस, अगर आप लोग एक बजट में पीसी बिल्ड कर रहे हो, आपको एक ओवरऑल परफॉर्मेंसेस वाला एक सीपीयू चाहिए जिसमें आप गेमिंग भी कर पाओ, एडिटिंग भी कर पाओ, सब कुछ कर पाओ, तो 5600G स्टिल मेक्स अ लॉट मोर सेंस। ऑन दिस नोट गाइज, लेट्स एंड दिस वीडियो। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक भी नहीं किया है, तो जल्दी से हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं रजत द्विवेदी, मैं आप लोगों से मिलता हूं अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।